हेलो स्टूडेंट्स। अभी आपने प्रीवियस क्लास में सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के विषय में स्टडी किया था और आपने ये देखा था कि लीनियर वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पर टेंजेंट के अलॉन्ग होती है और लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में हमेशा चेंज होती है। रीजन क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा चेंज होता रहता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मीन्स स्पीड कांस्टेंट रहती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है। और एंगुलर वेलोसिटी में हमने ये देखा था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो हमें एंगुलर वेलोसिटी देता है। मींस वो पार्टिकल यूनिट टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, इससे उसकी एंगुलर वेलोसिटी पता लगती है। अब हम देखें कि एंगुलर वेलोसिटी के और कुछ पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। ये एक एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सभी एक्सियल वेक्टर हैं क्योंकि ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से एसोसिएटेड होते हैं। ये किसी बॉडी की रोटेशनल मोशन से एसोसिएटेड होते हैं। तो जो वेक्टर्स किसी बॉडी की रोटेशनल मोशन से एसोसिएटेड होते हैं उन्हें हम जो है एक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है। तो ये एक एक्सियल वेक्टर है। For a rigid body, all point will rotate through the same angle in same time. Angular velocity is characteristics of the body as a whole. For example, angular velocity of all points of the earth about its own axis is same and is omega equal to 2 pi upon 24 radian per hour. मीन्स क्या हुआ, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अर्थ एक रिजिड बॉडी है, अर्थ एक सॉलिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है। तो जब अर्थ रोटेट करेगी अपनी एक्सिस के अबाउट तो अर्थ के जितने भी पॉइंट हैं सब उसी एंगुलर वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो और अर्थ का हर एक पॉइंट एक गिवन टाइम में सेम एंगल रोटेट करेगा। तो अर्थ के हर एक पॉइंट की वही एंगुलर वेलोसिटी होगी जो अर्थ की होगी। तो जब भी कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल एक गिवन टाइम इंटरवल में सेम एंगल रोटेट करता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, वही होती है जो एज अ बॉडी होल की होती है। तो रिजिड बॉडी के केस में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो पूरे बॉडी की बेसिक प्रॉपर्टी है। जो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होगी वही उसके हर एक पार्टिकल की होगी। अगर अर्थ के केस में बात करें तो वो 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तो उसका टाइम पीरियड 24 हो गया। और आपका एक रोटेशन में आपका 2 पाई एंगल रोटेट करेगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन 24 रेडियन पर आवर हो गई। ओके, आइए अब हम बात करते हैं, इफ अ बॉडी मेक्स n रोटेशन इन t सेकेंड, अगर वो t सेकेंड में n रोटेशन कर रही है तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, तो वो आपका t सेकेंड में कितने रोटेशन कर रही है, n रोटेशन। t सेकेंड में बॉडी कितने रोटेशन परफॉर्म कर रही है, n रोटेशन। t सेकेंड में बॉडी परफॉर्म कर रही है n रोटेशन। तो 1 सेकेंड में कितने रोटेशन करेगी, हो जाएगी n अपॉन t रोटेशन। और 1 सेकेंड में जितने रोटेशन करती है इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो अब इस बॉडी के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन टी, 2 पाई n अपॉन टी। क्या, 2 पाई n अपॉन टी। यहाँ पर हम कैपिटल स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन ले लें जिससे कंफ्यूजन ना हो। आगे फ्रीक्वेंसी को भी हमने स्मॉल एन ले रखा है, तो ये आपका इसको कैपिटल एन ले रहे हैं। तो इस केस में t सेकेंड में कैपिटल एन रोटेशन हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कैपिटल एन अपॉन टी रोटेशन होगा जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपकी हो जाएगी
2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, तो 2 पाई n अपान टी हो जाएगा। तो अगर कोई बॉडी टी सेकंड में n रोटेशन कर रही है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 पाई n अपान टी हो जाएगा। अगला, अगर टी टाइम पीरियड हो और स्मॉल n फ्रीक्वेंसी हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान कैपिटल टी होता है, या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n होता है। क्या 2 पाई n होता है, जहां 2 पाई n रेडियन पर सेकंड आएगा। n क्या है, फ्रीक्वेंसी, और t क्या है, टाइम पीरियड। और अगर आपको ये दिया गया है कि कोई बॉडी इतने रेवोल्यूशन पर मिनट कर रही है, अगर आपको ये गिवन है कि कोई पार्टिकल इतने रेवोल्यूशन पर मिनट कर रहा है, अगर आपको ये गिवन है, सपोज कर लो आपको गिवन है कि x रेवोल्यूशन पर मिनट कर रहा है, x रेवोल्यूशन पर मिनट कोई पार्टिकल कर रहा है, तो इसको लिखते हैं x rpm रेवोल्यूशन पर मिनट। तो अगर आपको दिया गया कि कोई पार्टिकल x रेवोल्यूशन पर मिनट कर रहा है, तो उसका ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पाई इंटू जितने रेवोल्यूशन कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो रेडियन पर सेकंड उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में यह दिया गया हो कि कोई पार्टिकल x रेवोल्यूशन पर मिनट कर रहा है, मतलब आपको दे दिया गया, मान लीजिए कि वो 1 मिनट में 20 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है या 20 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो जब भी आपको रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट दिया गया हो, तो एंगुलर वेलोसिटी हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए हम देखें इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे। इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, फाइंड ओमेगा। कोई एक पार्टिकल है जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है थीटा इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, आपको इसकी ओमेगा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। तो अब यहाँ पर हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए थीटा इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर हो गया, हमें ओमेगा निकालना है। ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा आएगा, तो हो जाएगा डी ओवर डी टी ए माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, डी ओवर डी टी ए हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, माइनस बी डी ओवर डी टी टी हो जाएगा, प्लस सी डी ओवर डी टी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये बी है इसका 1 हो जाएगा, ये सी इंटू टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू माइनस बी प्लस 2c इंटू टी हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाता है t इक्वल टू 1 सेकंड पर एंगुलर वेलोसिटी निकालो, तो जहां पर t है यही 1 सेकंड रख दीजिए। तो नाउ इफ एट t इक्वल टू 1 सेकंड, तो ओमेगा हो जाएगा माइनस बी प्लस 2c इंटू 1, तो ओमेगा हो जाएगा माइनस बी प्लस 2c रेडियन पर सेकंड। तो ये आपकी ये एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। आपसे कहा जाए फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इन रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ आपको निकालना है, किसकी, अर्थ की निकालना है, किसमें, रेडियन पर सेकंड में। तो हमें पता है कि अर्थ जो होती है, अर्थ एक राउंड जो है 24 आवर्स में एक राउंड कंप्लीट करती है, तो अर्थ का टाइम पीरियड हो गया 24 आवर, और 24 आवर में नंबर ऑफ सेकंड होते हैं 86,400 सेकंड। कितने, 86,400 सेकंड होते हैं। तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 86,400 सेकंड हो जाएंगे। अब हम एंगुलर वेलोसिटी होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो 2 पाई अपॉन 86,400 तो हो जाएगा पाई अपॉन 43,200 रेडियन पर सेकंड। तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, किसकी, अर्थ की आ जाएगी। तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी पाई अपॉन 43,200 रेडियन पर सेकंड। अब हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। चलिए हम क्लॉक की बात करते हैं। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है हमारी जो क्लॉक है, जो हम लोग अपने हैंड में यूज करते हैं, उसका देखिए। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक। कोई क्लॉक जो है उसमें जो सेकंड की नीडल है उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, जो आवर की हैंड है उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, और मिनट हैंड की निकालना है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। आंसर गिवन,
जो सेकंड हैंड की नीडल है वो 60 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करती है, तो उसका टाइम पीरियड हो गया 60 सेकंड। ओमेगा फाइंड आउट करना है। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो 2 पाई अपॉन 60 पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। जो मिनट हैंड नीडल है वो 60 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करती है, और 60 मिनट मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड में, 60 मिनट का मतलब हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड में 1 राउंड कंप्लीट करती है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन 60 इंटू 60, तो पाई अपॉन 30 इंटू 60, पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकंड। जो आवर्स हैंड की क्लॉक है वो 12 आवर में वो राउंड कंप्लीट करती है, तो हो जाएगा 12 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन 43,200, तो पाई अपॉन 21,600 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। आइए अगली कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अब हम जो है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो है वो रिलेशन हम देखेंगे। देखिए, बोले नहीं। अब हम देखेंगे कि लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा। यहाँ पार्टिकल ए से बी तक जो है हमारा ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस है और रेडियस आपका आर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो ये आपका यस इक्वल टू हो जाएगा आर थीटा। यहाँ से टाइम इंटरवल डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, यस अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा आर थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये आपकी लीनियर वेलोसिटी हो जाती है वी, ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये स्केलर रिलेशन हो जाएगा। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा वेक्टर वी इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, वी इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, ये वेक्टर रिलेशन है। यहाँ पर वी जो होगा ओमेगा के परपेंडिकुलर होगा, वी जो होगा वो आर के परपेंडिकुलर होगा आपका। यहाँ से ये आपका ये बात आपको देखना है कि वी जो है परपेंडिकुलर जो है वो आर के है, तो वी जो है वो आर के परपेंडिकुलर है, तो हमें वी का वो कंपोनेंट लेना है जो आर के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पर वी जो है वो आर के परपेंडिकुलर है। आइए हम जनरल केस देखते हैं। लेट अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व, कोई एक पार्टिकल जो है वो कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, इस और ऑब्जर्वर विद अ स्पीड v, यहाँ पर v स्पीड से देखें, v स्पीड से कोई एक पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, ये p से p डैश तक डेल्टा थीटा एंगल रोटेट करता है, ये इसका और ऑब्जर्वर o पर है, तो आपका OP जो हो गया इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये एंगल आपका OP को आगे बढ़ाएंगे, ये एंगल अल्फा है। अब वेलोसिटी v के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक v cos अल्फा, एक v sin अल्फा। v sin अल्फा OP के परपेंडिकुलर होगा, v cos अल्फा OP के अलोंग होगा, तो रोटेशन के लिए ये v sin अल्फा रेस्पॉन्सिबल होगा, v sin अल्फा की वजह से ये पार्टिकल रोटेट करेगा। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ से p के इक्वल टू हो जाएगा v sin अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो OP इंटू डेल्टा टी। अब PQ क्या हो जाएगा, आपका PQ हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा R इंटू डी थीटा, PQ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता R इंटू डेल्टा थीटा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से OP इंटू डेल्टा Q इक्वल टू V साइन अल्फा इंटू डेल्टा टी, OP अपॉन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू V साइन अल्फा अपॉन OP। यहाँ से ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये ओमेगा होता है, और v परपेंडिकुलर अपॉन r हो जाएगा। ये v साइन अल्फा क्या है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, किसके, r के, तो यहाँ ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन r हो जाएगा। यहाँ से हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें वेलोसिटी का लेना है r के, तो ये आपका इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं।